अमेरिकन किसानों को एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हो रही थी। मौसम और भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा था। पुराने भरोसेमंद पैटर्न्स बदलते हुए लग रहे थे, लेकिन जरूरी इंफॉर्मेशन गायब थी। वो डेटा जो उन्हें इन बदलावों को समझने में मदद कर सकता था, उसे ढूंढना मुश्किल था। यह सिर्फ एक परेशानी की बात नहीं थी, यह उनकी रोजी रोटी, उनकी फसलों के लिए एक खतरा था। इस इंफॉर्मेशन गैप की वजह से उनकी प्लानिंग की एबिलिटी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही थी। विदाउट रिलायबल क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, कोई किसान कैसे डिसाइड करेगा कि क्या उगाना है? बीज बोने का सही समय कब था? आने वाले महीनों में उनकी फसलों को कितने पानी की जरूरत होगी? ये किसी भी खेती करने वाले के लिए बुनियादी सवाल है। इनके जवाब पहले मिलते थे या कम से कम आसानी से एक्सेस हो जाते थे, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज से एक चुप्पी सी छा गई थी। किसान सिर्फ अंदाजा लगाने, अपनी सूझबूझ पर निर्भर रहने को मजबूर थे। 21st सेंचुरी में जो बदलाव का दौर है, इस तरह फार्म मैनेज करना बहुत रिस्की है। क्लाइमेट इंफॉर्मेशन कोई लग्जरी नहीं है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। यह एक बेसिक नेसेसिटी है, जैसे अच्छी मिट्टी या भरपूर पानी। यह डेली, वीकली और सीजनली जरूरी डिसीजंस लेने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स को समझने से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद मिलती है। क्या उन्हें सूखा रेजिस्टेंट फसलों में इन्वेस्ट करना चाहिए, गैप 2S, या शायद नए इरिगेशन सिस्टम्स में? डेटा के बिना ये डिसीजंस जुआ बन जाते हैं। जब फूड सिक्योरिटी की बात हो तो अंदाजे लगाने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इस डेटा का ना होना गहरी चिंता का विषय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जरूरी टूल छीन लिया गया हो। किसान, जो देश के फूड सप्लाई की रीढ़ है, अंधेरे में रास्ता टटोल रहे थे। उन्हें बदलते क्लाइमेट को समझने की जरूरत थी ताकि वो अडेप्ट कर सके। उम्मीद थी कि यह इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हमेशा नहीं रहेगा। एग्रीकल्चरल कम्युनिटी इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि जो गायब है वो कितना जरूरी है। इस दौर ने बिना दूरदर्शिता के खेती करने की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया। सवाल यही था, क्लैरिटी कब वापस आएगी? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक साफ बदलाव देखने को मिला। गवर्नमेंट एजेंसीज में क्लाइमेट चेंज पर जोर कम होता दिखा। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी इससे अलग नहीं था। वैल्यूएबल क्लाइमेट डेटा, जिसमें मॉडल्स और प्रोजेक्शंस शामिल थे, कम एक्सेसिबल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंफॉर्मेशन को जानबूझकर वेबसाइट से हटा दिया गया या उसे इतना छिपा दिया गया कि आम यूजर्स के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। यह एक्शन या इनएक्शन किसी की नजर से छिपा नहीं रहा। इसने गवर्नमेंट के साइंस के प्रति कमिटमेंट पर गंभीर सवाल उठाए। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली एजेंसी इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन क्यों रोकेगी? क्रिटिक्स ने क्लाइमेट चेंज को कम आंकने के एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा किया। शायद यह एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश थी। एक ऐसा एजेंडा जो अक्सर क्लाइमेट साइंस पर शक करता था। वजह जो भी हो, किसानों पर इसका असर साफ दिख रहा था। उन्हें ही इस डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को छिपाने के फैसले को कई लोगों ने एक धोखे की तरह देखा। इससे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी खुद को अनसपोर्टेड और वल्नरेबल महसूस करने लगी। इस इंफॉर्मेशन को हटाने का विरोध भी हुआ। कंसर्न्ड साइंटिस्ट्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और खुद किसानों ने आवाज उठाई। आखिरकार एक लॉसूट फाइल किया गया। यह लीगल एक्शन खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के खिलाफ था। इसमें डिपार्टमेंट पर अपनी ड्यूटी पूरी न करने का आरोप लगाया गया। लॉसूट में कहा गया कि क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को रोकना नुकसानदायक था। इससे किसानों और पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को नुकसान पहुंचा। यह कानूनी लड़ाई, ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक इंटेग्रिटी के लिए एक जंग बन गई। एडमिनिस्ट्रेशन बदलने और लगातार दबाव के बाद स्थिति पलटने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर क्लाइमेट डेटा को रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू किया। वेबसाइट्स अपडेट की गई और इंफॉर्मेशन हब्स फिर से एक्सेसिबल हो गए। यह पिछली गलती की एक खामोश स्वीकृति थी। यह रेस्टोरेशन उन लोगों की जीत थी जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। यह किसानों के लिए एविडेंस बेस्ड सपोर्ट की वापसी का संकेत था। यह डेटा पॉलिटिकल नहीं था, यह प्रैक्टिकल था। इसकी वापसी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को फिर से एम्पावर करने की दिशा में एक जरूरी कदम था। क्लाइमेट इंफॉर्मेशन वापस मिलने से किसान अब थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। सबसे पहला फायदा है बेहतर क्रॉप प्लानिंग। अब वो टेम्परेचर और रेनफॉल के प्रोजेक्शंस देख सकते हैं। इससे उन्हें एक्सपेक्टेड कंडीशंस के हिसाब से सबसे अच्छी क्रॉप वैरायटीज चुनने में मदद मिलती है। क्या उन्हें जल्दी बुआई करनी चाहिए या देर से? कौन सी फसलें अच्छी होंगी और किन्हें मुश्किल हो सकती है?
यह डेटा उन्हें ज्यादा जानकारी के साथ स्ट्रेटेजिक प्लांटिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। यह उन्हें अंदाजे से हटाकर सोची समझी खेती की ओर ले जाता है। इरिगेशन मैनेजमेंट एक और जरूरी एरिया है जिस पर अच्छा असर पड़ा है। पानी एक कीमती रिसोर्स है, खासकर एग्रीकल्चर में। क्लाइमेट डेटा भविष्य में पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में इंसाइट्स देता है। यह किसानों को सूखे या ज्यादा बारिश के दौर का अंदाजा लगाने में मदद करता है। वो अपने इरिगेशन स्केड्यूल्स को ज्यादा एफिशिएंटली प्लान कर सकते हैं। इससे पानी बचता है और ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम होते हैं। यह भी पक्का करता है कि फसलों को सही समय पर सही मात्रा में नमी मिले। पैदावार बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसी प्रिसिजन बहुत जरूरी है। लगातार बढ़ते एक्सट्रीम वेदर इवेंट से निपटना एक बड़ी चुनौती है। रिस्टोर हुई क्लाइमेट इंफॉर्मेशन में ऐसे इवेंट्स के फोरकास्ट्स भी शामिल हैं। इसका मतलब हो सकता है हीट वेव्स, बाढ़ या बेमौसम पाला। अर्ली वार्निंग से किसानों को बचाव के उपाय करने का मौका मिलता है। वो जल्दी फसल काट सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को मजबूत कर सकते हैं या कमजोर जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि सारा नुकसान नहीं रोका जा सकता, तैयारी से नुकसान काफी कम हो सकता है। यह इंफॉर्मेशन उनके ऑपरेशंस के लिए एक अर्ली डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है। गैप 2S यह उन्हें कुदरत के कहर के खिलाफ रेजिलियंस बनाने में मदद करती है। आखिरकार इस डेटा तक पहुंच का मतलब है बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। खेती में हमेशा रिस्क्स रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इन्हें और बढ़ा देता है। रिलायबल इंफॉर्मेशन से किसान इन रिस्क्स का ज्यादा सही अंदाजा लगा सकते हैं। वो इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। वो अपनी फसलों में डाइवर्सिटी ला सकते हैं या अपनी खेती के तरीकों को अडेप्ट कर सकते हैं। यह एम्पावरमेंट किसान परिवारों के लिए ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है। यह सभी के लिए एक ज्यादा सिक्योर और रेजिलिएंट फूड सप्लाई चेन में भी योगदान देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज सच में पावर है। कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट डेटा की वापसी सिर्फ एक पॉलिसी बदलाव से कहीं ज्यादा है। यह एक बुनियादी समझ को दिखाता है। यह समझ कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसान का सबसे मजबूत साथी है, खासकर ऐसे समय में जब क्लाइमेट तेजी से बदल रहा हो। किसान इन एनवायरमेंटल बदलावों का सामना सबसे पहले करते हैं। वो मौसम, बारिश और टेम्परेचर में बदलावों को खुद देखते हैं। उन्हें इन बदलावों को समझने और उनका अंदाजा लगाने के टूल्स देना बहुत जरूरी है। यह कई एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के लिए सर्वाइवल का सवाल है। यह इंफॉर्मेशन किसानों को अपने तरीके अडेप्ट करने के लिए एम्पावर करती है। वो अब सिर्फ पीढ़ियों से चले आ रहे ट्रेडिशनल नॉलेज पर निर्भर नहीं रह सकते। हालांकि वह नॉलेज कीमती है, लेकिन अब उसे साइंटिफिक डेटा के साथ जोड़ने की जरूरत है। इससे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाने में मदद मिलती है, जैसे कंजर्वेशन टिलेज, कवर क्रॉपिंग या पानी बचाने वाले इरिगेशन के तरीके। ये तरीके न सिर्फ क्लाइमेट रिस्क्स को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर के खुद के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने में भी योगदान दे सकते हैं। यह एक ज्यादा सस्टेनेबल और रेजिलिएंट खेती के भविष्य का रास्ता है। इसके फायदे सिर्फ इंडिविजुअल फार्म्स तक ही सीमित नहीं है। जब किसान क्लाइमेट चैलेंजेस का सफलतापूर्वक सामना कर पाते हैं, तो फूड सिक्योरिटी बेहतर होती है। स्टेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का मतलब है देश के लिए स्टेबल फूड सप्लाईज। यह ग्रामीण इलाकों की इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। फार्मिंग कम्युनिटीज अक्सर इन इलाकों का दिल होती है। उनकी खुशहाली उनकी अडेप्ट करने और आगे बढ़ने की एबिलिटी से जुड़ी होती है। इसलिए क्लाइमेट इंफॉर्मेशन देना देश की भलाई में एक इन्वेस्टमेंट है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे गवर्नमेंट एजेंसीज को पूरी लगन से निभाना चाहिए। कंक्लूजन यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज में क्लाइमेट डेटा की वापसी एक बड़ी जीत है। यह मॉडर्न एग्रीकल्चर में साइंस के जरूरी रोल को मानता है। यह किसानों को वो नॉलेज देता है जिसकी उन्हें जरूरत है। नॉलेज अपनी फसलों, अपनी रोजी रोटी और अपने जीने के तरीके को बचाने के लिए। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज चुनौतियां पेश करता रहेगा, इंफॉर्मेशन तक यह पहुंच बहुत जरूरी होगी। यह किसानों को बदलाव का शिकार बनने के बजाय एडेप्टेशन के एक्टिव एजेंट्स बनने में मदद करता है। सही इंफॉर्मेशन के साथ वो देश का पेट भरना जारी रख सकते हैं और वो ऐसा एग्रीकल्चर के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए कर सकते हैं